श्री सीताराम। हम ये वक्तव्य बड़ी सोच समझ करके निर्गत कर रहे हैं। एक तथाकथित स्वघोषित तांत्रिक है निग्रहाचार्य। वो नीचता की तो पराकाष्ठा करता ही रहता है और सत्य को असत्य घोषित करने के लिए वह कई यत्न करता रहता है। हमने कहा था कि 7 दिन की कथा में तंत्र विरुद्ध कोई वार्ता हो उसको उठा करके दिखाएं। वह व्यक्ति पिष्ट पेशन न्याय से जब कुछ नहीं मिला तो वहाँ की हुई चमत्कारिक घटना को काल्पनिक बता दिया। वहाँ वो था नहीं, वो धूर्त शिरोमणि न वहाँ था, न वहाँ उसका कोई व्यक्ति था। वो कैसे जानता है कि वहाँ वो सब चीज़ें नहीं हुई। और मार्केटिंग लेवल ऐसे धूर्त लोग करते हैं। नवरात्रि के दिन रात भर जग करके वीडियो बनाना, लोगों का समर्थन ले करके और पैसा कमा करके और केवल दूसरों की बुराई करना, ये मार्केटिंग नहीं है क्या? हम भगवती के यश का चिंतन कर रहे थे और ये पूरी तरह से सत्य है। वहाँ पर अमीन गांव के संकट मोचन आश्रम के किसी भी व्यक्ति को वहाँ जाकर के पूछा जाए कि वहाँ की एक एक वार्ता पूरी तरह से सत्य है। अब चमत्कार सुनिए क्या क्या हुआ। हम तो घोषणा करके कहते हैं, हम गंगा जल लेके कह सकते हैं, पर तुम्हारी औकात है तो तुम बोल के दिखाओ कि वहाँ नहीं हुआ, हाथ में गंगा जल ले करके। जो चीज़ नहीं ज्ञान है उसको ज़बरदस्ती नहीं धकेलना चाहिए रे बुद्धू व्यक्ति। सुनो, पहला, जैसे ही कलश यात्रा हुई है, कलश यात्रा के समय कलश ली हुई जो जजमान माता जी थी और उनका बालक, दोनों का पाँव ब्रह्मपुत्र में जाने से लाल हुआ और हम लोग के पाँव जैसे के तैसे थे। दूसरा चमत्कार सुनो, कुकर में ठंडे जल में चावल डालने के बाद जल्दबाजी में गेट लगा करके लॉक करके हम लोग चले गए। आने के बाद भात बना हुआ था। तीसरा, कथा होते समय भगवती का सिंहासन जहाँ विराजमान था, वहाँ पर 8-9 वर्ष की कन्या जैसे किसी सिंदूर घुले हुए थाली में अपना पाँव रखे और वह पाँव उठा करके ज़मीन पर रखे, जो छाप पड़ जाते हैं वह छाप पड़े थे। ये पूरी तरह से 100% सत्य है, आँखों से देखा हुआ। अगला सुनो, हवन करते समय हम लोगों ने माचिस नहीं जलाई। वहाँ के महाराज जी बैठे थे, हम लोग बैठे थे। हाथ में जब हम लोगों ने पुष्प लेकर के वहाँ अभ्यर्चन किया और महाराज जी ने मेरे सामने कमल पुष्प का स्पर्श करवाया और अग्नि लग गई उसमें। और अगला चमत्कार सुनो, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। तेरे जैसे नास्तिकों के सामने चमत्कार नहीं प्रकट होगा। और सुन लो चमत्कार क्या हुए। अगला चमत्कार यह हुआ कि पानी में वहाँ दिया जले हम लोग के सामने, और उन्होंने कहा कि कभी कभी 3 दिन जलते हैं, कभी कभी महीनों तक जलते हैं। उसको 2-3 साल पहले रवीना टंडन भी वहाँ देखने आई थी। और चमत्कार सुन लो तुम, जिस समय भगवती महाकाली का चरित्र चल रहा था उसमें पांडाल में एक अजीब सा भूकंप सा माहौल था, पूरा पांडाल गड़गड़ा रहा था और वहाँ भयंकर वर्षा हुई। और आप ही के कमरे में जो रामशंकर दास जी महाराज रुके हुए थे, उनसे मैंने पूछा, उस दिन कामाख्या में कहीं पर बारिश नहीं हुई थी? हाँ, उसके अगले दिन त्रिपुर भैरवी के चरित्र के समय भयंकर वर्षा पूरे कामरूप क्षेत्र में हुई। ये सब घटनाएं हम लोग के सामने हुई हैं और हम लोग सब देखे हैं और ये पूरी तरह से प्रामाणिक है। और हम केवल अकेले इस बवंडर में नहीं पड़े हैं। यहाँ पर हम लोगों ने जो प्रचार किया है वो हम लोगों ने नहीं किया, वहाँ के देखने वाले लोग स्वयं कहने लगे ये भगवती की कृपा है। तुम जैसे दुष्ट व्यक्ति हमेशा दूसरे की निंदा और कमी निकालना जानते हो और कुछ भी नहीं। शाक्त तंत्र पर जो प्रवचन हुए वह कोई तुम्हें लक्ष्य करके नहीं कहा गया था। वह प्रपंच, वह प्रवचन और वह विस्तार जो हुआ, प्रपंच का अर्थ यहाँ विस्तार है, विस्तार जो हुआ है वो केवल भगवती के यश को गाने के लिए हुआ है। और हम चाहते थे कि हमने अभी तक वैष्णव सिद्धांत कहे, शाक्त मत भी हमें कहना चाहिए, क्योंकि अद्वैत मत मैं कह चुका हूँ, वैष्णव मत में कह चुका हूँ, शाक्त मत में कह चुका हूँ और फिर अगली बार मैं आ रहा हूँ। बोली कामाख्या महारानी की जय। और अभी तक तो आपकी सामर्थ्य नहीं हुई। हमने रामानंद संप्रदाय पर जो आपके पक्ष का खंडन किया, होली में उत्तर दे देंगे, निग्रह प्रवेशिका लिख रहे हैं। 3 साल हो गया बुद्धू, अभी तक तुमने कोई उत्तर नहीं दिया और बार बार एक ही चीज़ कहते हो, हम बड़े विद्वान हैं। तुम्हारे जैसे विद्वान यहाँ काशी में थाली धुलते हैं, हम बता दे रहे हैं। और यदि क्षमता हो तो आकर के सामने से बैठ के शास्त्रार्थ करो, समझ में आ जाएगा। फ़ोन के स्क्रीन पर बैठकर महापुरुषों को गालियाँ देना ये सरल होता है। सामने तुम्हारी क्षमता नहीं है और सामने आओ तो तुमको बता देंगे कि हमारी सरस्वती की सीमा क्या है।